सोचो, आप अपने घर में हो, बाहर अंधेरा हो रहा है, हवा इतनी तेज कि पेड़ झुक रहे हैं। फिर अचानक एक डीफनिंग रोर, सायरन बजती है, टॉर्नेडो वार्निंग। और फिर आप देखते हो एक माइल वाइड टॉर्नेडो सीधा आपकी तरफ आ रहा है। यह कहानी है सिल्वर्टन, ओक्लाहोमा की। एक टाउन जिसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल टॉर्नेडोज एक साथ टूट पड़े। और यह सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं है, यह एक स्टोरी है सर्वाइवल की, सैक्रिफाइस की और नेचर की रॉ पावर की। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि यह मूवी कैरेक्टर ड्रिवन है। हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी है। पीटे एक वेटरन स्टॉर्म चेसर, सालों से टॉर्नेडोज के पीछे भाग रहा है। उसका ड्रीम है एक दिन टॉर्नेडो की आंख थी आई ऑफ द टॉर्नेडो को फिल्म करना। इसके लिए उसने बनाया है टाइटस, एक हेविली आर्मर्ड टॉर्नेडो इंटरसेप्ट व्हीकल। ये गाड़ी लिटरली एक टैंक की तरह है। पीट की टीम में है एलिसन स्टोन, एक पैशनेट मीटियोरोलॉजिस्ट। वो डेटा कलेक्ट करना चाहती है साइंस के लिए। और है जेकब यंग कैमरामैन, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, एड्रेनालिन जंकी। फिर है डैरल, एक्सपीरियंस टीम मेंबर, प्रैक्टिकल माइंडेड। अब दूसरी तरफ है गैरी फुलर, सिल्वर्टन हाई स्कूल का वाइस प्रिंसिपल, एक सिंगल फादर। दो बेटे हैं, डॉनी जो एल्डर है, थोड़ा रिबेलियस, अपनी क्लासमेट केटलिन को इम्प्रेस करना चाहता है। गैरी की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, वाइफ नहीं है, डॉनी से रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड है, वो अपने पापा से दूर होता जा रहा है। और गैरी बस चाहता है कि उसके बेटे सेफ और खुश रहें। आज सिल्वर्टन हाई स्कूल में ग्रेजुएशन डे है। हॉल में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर्स बिजी हैं। डॉनी अपनी फ्रेंड केटलिन से मिलता है। केटलिन एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ओल्ड अबैंडन्ड पेपर मिल में फुटेज लेनी चाहती है। वो दोनों सीक्रेटली पेपर मिल की तरफ निकाल जाते हैं। यही वो डिसीजन है जो पूरी कहानी को बदल देता है। अब वेदर चेंज होना शुरू होता है। पीट की टीम को वेदर डेटा मिलता है, एक मैसिव स्टॉर्म सेल डेवलप हो रहा है और वो सीधा सिल्वर्टन की तरफ बढ़ रहा है। टीम एक्साइटेड हो जाती है, ये उनका चांस है। वो लोग सिल्वर्टन पहुंचते हैं, बट इनिशियली स्टॉर्म सेल डिसिपेट होने लगता है। पीटे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एक और फेलियर। बट फिर अचानक स्टॉर्म सेल री इंटेंसिफाई होता है, मैसिव हेल स्टॉर्म शुरू होता है और फिर पहला टॉर्नेडो टचडाउन करता है। सिल्वर्टन हाई स्कूल में केओस मच जाता है। स्टूडेंट्स को बिल्डिंग के अंदर लाया जाता है। टॉर्नेडो सिरेन बजती है, अंधेरा हो जाता है और फिर टॉर्नेडो सीधा स्कूल के ऊपर से गुजारता है। जब टॉर्नेडो गुजार जाता है, स्कूल बैडली डैमेज्ड है। स्टूडेंट्स शॉक में हैं। गैरी को पता चलता है कि डॉनी स्कूल में नहीं है, वो पेपर मिल गया हुआ है और पेपर मिल टॉर्नेडो की छौपत में तबाह हो चुका है। यह मोमेंट है जहां गैरी की मिशन शुरू होती है, अपने बेटे को बचाने की मिशन। पेपर मिल में डॉनी और केटलिन ट्रैप्ड हैं। टॉर्नेडो ने बिल्डिंग गिरा दी है, वो दोनों डिब्री के नीचे फांसे हैं। डार्क है, पानी की पाइप टूट रही है और पानी स्लोली फिल हो रहा है। सिचुएशन क्रिटिकल है। डॉनी को गिल्ट हो रहा है, वो केटलिन को यहां लाया। केटलिन इंजर्ड है। दोनों को पता है कि अगर जल्दी रेस्क्यू नहीं आया तो वो डूब जाएंगे। जब पानी बढ़ने लगता है और सिचुएशन होपलेस लगती है, डॉनी और केटलिन अपने फोन पे गुड बाय मैसेजेस रिकॉर्ड करते हैं। डॉनी अपने पापा के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है, पापा आई एम सॉरी, मैं हमेशा आपको इग्नोर करता था, बट आई लव यू। ये सीन इमोशनली बहुत पावरफुल है। मीनवाइल गैरी और ट्रे पेपर मिल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में दे क्रॉस पाथ्स विद पीट्स स्टॉर्म चेसर टीम। पीट का टीम पहले ही एक टॉर्नेडो से बर्ली बचा है। गैरी डेस्परेट पीट से हेल्प मांगता है और तभी असली नाइटमेयर शुरू होता है। मल्टीपल टॉर्नेडोज एक साथ फॉर्म होने लगते हैं। ये अब एक टॉर्नेडो नहीं है, ये टॉर्नेडो फैमिली है। एक टॉर्नेडो रेजिडेंशियल नेबरहुड को डिमोलिश कर देता है। दूसरा टॉर्नेडो एक कार लॉट के ऊपर से गुजरता है, गड़ियान हवा में उड़ रही हैं। एक टॉर्नेडो एक इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर से गुजरता है, वहां गैस लाइंस हैं, फ्लेम्बल मटेरियल है। टॉर्नेडो के अंदर डेब्रिस स्पार्क क्रिएट करता है और फिर टॉर्नेडो आग पकड़ लेता है। हाँ, एक फायरनाडो, एक जलाता हुआ टॉर्नेडो। पीट्स टीम का कैमरामैन जैकब, जिसको एड्रेनालिन का नशा है, वह फायरनाडो को फिल्म करने के लिए टाइटस से उतरता है। पीट्स उसे वार्न करता है, जेकब गेट बैक इन द व्हीकल, लेकिन जेकब इग्नोर करता है। वो क्लोजर जाता है और फिर फायरनाडो जेकब को उठा लेता है। जलते हुए टॉर्नेडो के अंदर जेकब लिटरली बर्न हो जाता है। कैमरा फीड कट जाता है।
टीम शॉक में है। यह मूवी का टोनल शिफ्ट है। अब तक ये एक एक्साइटिंग डिजास्टर मूवी थी, लेकिन अब स्टेक रियल हो गई हैं। पीपल आर डाइंग। जेकब की डेथ के बाद सिचुएशन और डेस्परेट हो जाती है। एलिसन डिसाइड्स कि वो गैरी के साथ पेपर मिल जाएगी। उनके पास टाइम बहुत कम है। स्टॉर्म्स और इंटेंसिफाई हो रहे हैं और पेपर मिल में पानी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। पेपर मिल में वाटर अब नेक लेवल तक पहुंच चुका है। डॉनी और केटलीन के पास बस कुछ ही मिनट्स हैं। डॉनी डेस्परेटली डब्रिस हटाने की कोशिश कर रहा है। केटलीन ने होप छोड़ दी है। गैरी और एलिसन पेपर मिल पहुंचते हैं। बिल्डिंग कंप्लीटली कोलैप्स्ड है। वो अंदर एंटर करते हैं। डार्क, फ्लडेड, डेंजरस। गैरी अपने बेटे का नाम चिल्लाता है, डॉनी, डॉनी। फाइनली डॉनी को गैरी की आवाज सुनाई देती है। जब पानी बिल्कुल ऊपर तक आ चुका होता है, वो डॉनी और केटलिन को फ्री करते हैं। ये सीन का इमोशन पावरफुल है। वो दोनों हग करते हैं। डॉनी के आंखों में आंसू हैं। आई एम सॉरी डैड, गैरी जवाब देता है। इट्स ओके सन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्काई के ऊपर दो मैसिव टॉर्नेडोज कन्वर्ज करते हैं, द मर्ज, और रिजल्ट है एक कोलोसल EF5 टॉर्नेडो, द हाईएस्ट कैटेगरी, winds above 200 miles per hour, माइल वाइड फनल। ये टॉर्नेडो सिल्वरटन को कंप्लीटली लेवल कर सकता है। सिल्वरटन के सिटीजन स्कूल के स्टॉर्म शेल्टर में है, लेकिन पीटे की टीम का इक्विपमेंट डिटेक्ट करता है कि यह शेल्टर EF5 के अगेंस्ट एडिक्वेट नहीं है। अगर टॉर्नेडो डायरेक्टली हिट करेगा, शेल्टर कोलैप्स कर जाएगा। एवरीवन इनसाइड विल डाई। वो स्कूल को अलर्ट नहीं कर सकते, तो पीट्स टीम खुद स्कूल जाने का डिसीजन लेता है। स्कूल में इवैक्यूएशन शुरू होता है। स्टूडेंट्स को बसेस में बिठाया जा रहा है, लेकिन लास्ट बस के निकालने से पहले एक डाउन्ड ट्रांसमिशन टावर रोड ब्लॉक कर देता है। बस वहां फंस जाती है। कुछ कार्स भी ब्लॉक हो जाती हैं। पीटे और उसकी टीम को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है जहां एक लार्ज स्टॉर्म ड्रेन है। वो सबको ड्रेन के अंदर ले जाते हैं। ये उनका बेस्ट चांस है अंडरग्राउंड शेल्टर का। सब लोग ड्रेन के अंदर हैं। टॉर्नेडो ऊपर से गुजार रहा है। साउंड डेफनिंग है। दुनिया खत्म होने जैसा लग रहा है। EF5 ने एक एयरपोर्ट को हिट किया था। वहां से एक ट्रक उठाकर लाया है। वो ट्रक सीधा स्टॉर्म ड्रेन के ऊपर के ग्रेट पे गिरती है। ग्रेट क्रैक होने लगता है। अगर ग्रेट टूटा तो टॉर्नेडो का सक्शन सबको ऊपर खींच लेगा। ये वो मोमेंट है जहां पीट अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वो अपने रिसर्च हार्ड ड्राइव्स गैरी को देता है। सालों का डेटा, उसकी लाइफ्स वर्क, कीप दीज सेफ, वो कहता है। फिर वो टाइटस अपनी आर्मर्ड स्टॉर्म चेस व्हीकल में बैठता है। वो टाइटस को स्टॉर्म ड्रेन के ऊपर, ग्रेट के एग्जैक्टली ऊपर पार्क करता है। टॉ लाइन से ट्रक को भी सिक्योर किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। टाइटस की ग्राउंड स्पाइक्स प्रॉपरली एंकर नहीं कर पाती। गाड़ी स्लोली स्लाइड होने लगती है। टॉर्नेडो टाइटस को उठा लेता है। गाड़ी स्काई में ऊपर जाती है, फनल के अंदर। पीट का कैमरा, वही कैमरा जो उसने सालों पहले सेट किया था, टॉर्नेडो के सेंटर का फुटेज कैप्चर करता है। और फिर टाइटस ग्राउंड पे क्रैश होता है। पीट डाई कर जाता है, लेकिन वह एक हीरो की तरह मरा। उसने अपनी जान देकर बाकी सबको बचा लिया। उसके सैक्रिफाइस के बाद EF5 टॉर्नेडो डिस्पेट होने लगता है। टाउन तबाह हो चुका है, लेकिन मोस्ट पीपल सेफ हैं। तो दोस्तों, इनटू द स्टॉर्म सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं है। यह एक स्टोरी है एक फादर की जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक स्टॉर्म चेजर की जिसने अपना ड्रीम अचीव किया, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। और एक कम्युनिटी की जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद भी एक साथ खड़ी हुई। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में बताइए कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस और मूवीज देखते रहिए।